एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव स्ट्रीम में। अभी बात करेंगे लोकसभा चुनावों के नतीजों की। सुबह से ही आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, कौन कितने आगे हैं और कौन इस रेस में कितने पीछे हैं। यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनावों में जो रुझान सामने आ रहे हैं, एनडीए को झटका लगा है और 400 पार का ये जो नारा देने वाला एनडीए 300 पार के लिए अब तरस गया है। ये कहना गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। अभी तक के रुझानों में ये स्पष्ट है कि देश की गठबंधन की सरकार बनेगी और इसी के साथ ही भाजपा को उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे राज्यों में काफी नुकसान झेलना पड़ा है। साथ ही महाराष्ट्र में भी विपक्षी गठबंधन का प्रदर्शन शानदार रहा है। अभी आपको बताएंगे कि किस किस की जीत हुई है। सबसे पहले लोकसभा चुनाव बिहार की बात करेंगे। बिहार की काराकाट सीट से सीपीआईएम के राजा राम सिंह आगे चले हुए हैं। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से सीपीआईएम के राजा राम सिंह आगे है और वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर है और निर्दलीय पवन सिंह दूसरे नंबर पर है। इसी के साथ ही बात करेंगे राजमगढ़ लोकसभा सीट पर सपा के धर्मेंद्र यादव ने यहाँ पर निर्णायक बढ़त बनाई है इस चुनावों में और उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट से सपा के धर्मेंद्र यादव 1 लाख से ज़्यादा वोटों से भी ज़्यादा बढ़त बना चुके हैं अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया है। और भाजपा के निदेश लाल जो है यहाँ पर निरहुआ दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ की बात कर रहे हैं, वो दूसरे नंबर पर है। इसी के साथ ही यूपी की अगर बात करें, यूपी में कांग्रेस को यहाँ पर संजीवनी मिली है। एक तरह से ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के हाशिए पर पहुंची कांग्रेस को इस चुनाव में संजीवनी मिली है और पार्टी 7 लोकसभा सीटों पर आगे चल रही है। ऐसा कैसे? कांग्रेस राज्य की सहारनपुर और इसी के साथ ही अमरोहा, सीतापुर, रायबरेली, अमेठी और इलाहाबाद और इसी के साथ बाराबंकी सीट से आगे चल रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की अच्छी बढ़त बनती नजर आ रही है। और अब बात करेंगे अभी कौन कौन जीत चुके हैं अभी तक। फिलहाल जो है चिराग पासवान की बात करेंगे। एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान के आवास पर जश्न मनाया जा रहा है। जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है वहां से और एक दूसरे को गुलाल लगाया जा रहा है। देखिए, बिहार का ये कल्चर रहा है। चिराग पासवान बिहार से और बिहार में कभी भी कोई त्यौहार होता है, ज़रूरी नहीं है होली पे ही त्यौहार नहीं मनाते, वहाँ पर रंग नहीं लगाते हैं। किसी भी त्यौहार में वो एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियाँ मनाते हैं। तो चिराग पासवान की यहाँ पर तस्वीरें सामने आ गई है जिसमें वो एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। यहाँ पर आगे चले हुए हैं। बिहार के पटना की बात कर रहे हैं और इसी के साथ ही अब बात करेंगे कोटा की। कोटा से ओम बिरला आगे है। यहाँ पर राजस्थान की कोटा सीट से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल से आगे चल रहे हैं इस वक्त। यानी कि यहाँ पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, बीजेपी कांग्रेस से आगे चल रही है। बात की हमने राजस्थान की कोटा की। इसी के साथ ही अब बात करेंगे शशि थरूर की। थरूर ने कहा है कि हमारे अनुमान के आसपास नतीजे मिल रहे हैं। जिस तरीके का उन्होंने अनुमान लगाया था, जिस तरीके की इमेजिनरी उन्होंने चुनावों से पहले की होगी कि कौन जीतेगा, वो उनका कहना है कि वैसा ही हुआ है। यहाँ पर उनका बयान आया है। तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर ने यह कहा है कि भाजपा को बहुत मजबूत संदेश मिला है कि केरल में सांप्रदायिक कैंपेन नहीं चलेगी और मैं पूरे भारत के कैंपेन के दौरान जमीनी स्तर पर जो देख रहा था, मैंने पहले ही कहा था। उन्होंने ये भविष्यवाणी यहाँ पर पहले ही कर दी थी और अभी भी उन्होंने ये कहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि एग्जिट पोल उनके अनुसार नहीं होंगे क्योंकि एग्जिट पोल में भाजपा की जीत दिखाई गई थी। लेकिन अभी भी अगर बात करें तो जो चुनावी नतीजे असल में सामने आ रहे हैं, जैसे धीरे धीरे एक जैसे सुई की टिक टिक आगे बढ़ रही है, घड़ी की टिक टिक आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के आगे पीछे है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए अगर भाजपा की, तो भाजपा यहाँ पर आगे है। लेकिन फिर भी भाजपा का जो नारा था जिस पर हम ये पूरा लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं,
गठबंधन की बैसाखी के सहारे मोदी सरकार, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जोड़ तोड़ की जो कोशिश है वो अभी भी जारी है। 400 पार का जो नारा भाजपा ने यहाँ पर दिया था वैसा होता नजर नहीं आ रहा है। 300 पार भी बामुश्किल वो पहुंचती नजर आ रही है, लेकिन फिर भी अभी समय बहुत ज्यादा है और अब देखना होगा कि दोनों ही पार्टियों में से कौन आगे आता है। हालांकि पहले शुरू में जैसे जैसे चुनावी नतीजे सामने आ रहे थे, कांग्रेस पार्टी आगे माफ कीजिएगा बीजेपी आगे चलती नजर आ रही थी, लेकिन अभी भी आंकड़े यही बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी धीरे 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 कर आगे बढ़ रही है। अब देखना बेहद रोचक होगा कि क्या होता है।